द क्लिनिक मूवी शुरू होती है और हम एक कपल को देखते हैं जिसका नाम वेट और कैमेरॉन होता है। यहाँ ये दोनों वेट की मॉम के घर जा रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वेट प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी तक इन दोनों की शादी नहीं हुई थी। वेट ने अपने मॉम को एक नोट लिखा होता है जिसमें उसने लिखा था कि इस साल वे उनके साथ क्रिसमस मनाने के लिए आ रही है, लेकिन अगले साल उसे उनके घर आना होगा। तभी उनके गाड़ी के पीछे एक अननोन ट्रक आता है और उन्हें ओवरटेक कर देता है। अब इसकी वजह से कैमेरॉन का ध्यान भटक जाता है और उसका एक्सीडेंट होने से बच जाता है। ये देखकर कैमेरॉन से कहता है कि अपनी मॉम को कॉल करो और कि हम कल उनके घर आएंगे क्योंकि अब शाम होने वाली है। वे उसको होटल में चलकर रुकने के लिए कहता है, पर होटल में रुकने से मना कर देती है क्योंकि उसे होटल में काफी अजीब लगता है, लेकिन कैमेरॉन उसे किसी तरह मना लेता है। इसके बाद वे पास ही के एक होटल में जाने लगती है। इसके बाद कैमेरॉन वहाँ के रिसेप्शन पर जाता है और दो लोगों के लिए रूम मांगता है। तभी रिसेप्शनिस्ट उनके फियांसी को घूरता है और कहता है कि वे काफी हॉट है। ये सुनकर कैमेरॉन को काफी अजीब लगता है, लेकिन वे उसे कुछ नहीं कहता। तभी वे रिसेप्शनिस्ट उससे कहता है कि वे उनके होने वाले बच्चे का भी रेंट लेगा। अब इस पर कैमरॉन हंसने लगता है और कहता है कि ये कौन सा रूल है। पर तभी वह आदमी कहता है कि अगर तुम्हें रेंट नहीं देना तो तुम अगले होटल में जा सकते हो, लेकिन अगला होटल काफी दूर था, इसलिए कैमरॉन वहीं पर रूम ले लेता है। इसके बाद बैट और कैमरॉन स्विमिंग पूल के पास जाते हैं और आराम करने लगते हैं। तभी कैमरॉन बैट को कहता है कि हमारा बच्चा बहुत सुंदर होगा। तभी वहां पर दो अननोन कपल को देखते हैं जो उन्हें घूरने लगते हैं और कुछ देर बाद वहां से चले जाते हैं। ये देखकर बैथ और कैमरॉन को काफी अजीब लगता है। तभी कुछ देर में उनकी आंख लग जाती है और तभी बैथ को एक सपना आता है जिसमें वे खून से लथपथ एक बच्ची को देखती है जो कि रो रही थी। वह अजीब सपना देखकर उठ जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। इस पर कैमरॉन उसको संभालता है और उसके बाद वो उसे रूम में लेकर जाता है और उसे आराम से सो जाने के लिए कहता है। फिर आधी रात में कैमरॉन की आंख खुल जाती है क्योंकि उसे काफी भूख लगी हुई थी। वो वहां जाकर छानबीन करता है, लेकिन वहां पर कोई भी रेस्टोरेंट नहीं खुला हुआ था। इसके बाद वो वापस से अपने कमरे में आता है। तभी वह देखता है कि वैद वहां से गायब है। ये देखकर वे वैद को ढूंढने लगता है, लेकिन वैद उसे कहीं नहीं मिलती। अब ये देखकर वे तुरंत पुलिस को कॉल करता है और उनसे अपनी रिपोर्ट करता है। अब कुछ देर बाद छानबीन के लिए वहां पर एक पुलिस आता है, जिसके बाद ये दोनों उस रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं उससे पूछताछ करने के लिए। तभी वे ऑफिसर कैमरॉन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारी वाइफ की फोटो है। इस पर कैमरॉन उसे बैथ की फोटो दे देता है। इसके बाद वे उस फोटो को लेकर उस रिसेप्शनिस्ट को दिखाता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने इसे कहीं देखा है। पर इस पर रिसेप्शनिस्ट कहता है कि ये बड़ी हॉट है। ये सुनकर कैमरॉन को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वे ऑफिसर को बताता है कि इस आदमी ने पहले भी उसकी वाइफ पर ऐसे ही कमेंट किए हैं। फिर ऑफिसर उससे कहता है कि वे ऊपर छानबीन करने जा रहा है। इस पर तभी वे रिसेप्शनिस्ट कैमरॉन को कुछ गलत इशारा करता है जिससे वे उससे लड़ने लगता है। ये देखकर ऑफिसर अब कैमरॉन को अरेस्ट कर लेता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठाता है। तभी वो रिसेप्शनिस्ट उससे कहता है कि अब तुम्हारी फियांसे तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इधर बैथ को जब होश आता है तब वो खुद को बर्फ से भरे एक बाथटब में पाती है। साथ ही उसके पेट पे कुछ स्टिचेस लगे हुए थे, जिससे उसे पता चलता है कि उसका पेट फाड़कर उसका बच्चा निकाल लिया गया है। ये देखकर वे रोने लगती है। तभी उसे वही पास में एक कपड़ा दिखता है जिस पर कुछ रोमन नंबर लिखा हुआ था। इसके बाद वे उठकर उस कपड़े को पहनती है, वहां से बाहर निकलती है। तभी वे देखती है कि वहां पर कई सारे रूम है जिसमें बाथटब भी है। फिर जब वो बाहर आती है तो देखती है कि वे एक बड़े से फैक्ट्री में है जिसमें से निकलना नामुमकिन था। फिर वो बाहर जाने के लिए उस जाली के पास जाती है, लेकिन वहां भी ताला लगा हुआ था। ये देखकर वे जमीन के अंदर से रास्ता बनाने लगती है, लेकिन वे जाली पूरे अंदर तक थी जिससे कोई भी वहां से बाहर नहीं जा सकता था। तभी डिहाइड्रेट होने की वजह से वे वहीं पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने सामने तीन औरतों को देखती है। उनके साथ भी यही सब हुआ था, यानी कि उनका भी बच्चा छीन लिया गया था। इन औरतों के नाम होते हैं वेरोनिका, आइवी और एलिजन। यहाँ वेरोनिका वो एक डॉक्टर थी, इसलिए वे वैद पर प्रेशर डालती है ताकि उसका ब्लड बाहर ना निकले। एलिजन को देखकर उससे पूछती है कि तुम सब इतनी शांत क्यों हो। इस पर वेरोनिका उसे बताती है कि अपने बच्चे को खोने की वजह से वे सदमे में है और इसलिए वे कुछ नहीं बोल रही। तभी इन्हें एक औरत की चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनकर ये सभी उनके पास जाती है। तभी उन्हें वहां जमीन पर ढेर सारा खून फैला हुआ दिखता है, जिससे ये सभी डर जाती है। तभी वो अपने सामने एक औरत को देखती है जिसने अपना पेट फाड़ लिया था। वे औरत मरने से पहले उनसे कहती है कि उनका बच्चा ब्लू है। ये सुनकर ये सभी काफी हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसने ब्लू क्यों कहा।
इधर जब वे ऑफिसर कैमेरॉन को ले जा रहा होता है तभी कैमेरॉन उसकी गन छीनकर उस पर पॉइंट कर देता है। फिर वो उससे गाड़ी रुकवाता है और उसे बाहर ले जाता है। वो उसके हाथ में हथकड़ी पहनाकर उसे एक पोल से बांध देता है ताकि वे वहां से भाग न पाए। इसके बाद वो उसकी गाड़ी लेकर उसे होटल में जाने के लिए निकल जाता है। इधर वे चारों औरतें उस औरत को बाहर ले जाती है और उस पर लड़ियां रख देती है। वो अब भी यही सोच रही होती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। वेरोनिका एक डॉक्टर थी, इस पर वे अपनी एक थ्योरी देते हुए कहती है कि शायद उसके बच्चे को बर्थ डिफेक्ट था जिसकी वजह से उसकी स्किन ब्लू हो गई होगी और इसी वजह से उस औरत ने उनसे कहा कि उसका बच्चा ब्लू है। इस पर वे कहती हैं कि वे अपने बच्चे को बिना लिए हुए यहाँ से नहीं जाएगी, इसलिए अब वे अपने बच्चे को ढूंढने जा रही है। जिसे भी अपना बच्चा चाहिए वे उनके साथ आए। इस पर ये चारों ही उनकी बात मान लेती है। इसके बाद ये अलग अलग फैसला करती है। तभी एलिजन और आईवी अलग अलग जाती है और वेरोनिका अलग जगह। तभी हम देखते हैं कि कोई सीसीटीवी के जरिए इन पर नजर रख रहा है। इधर आईवी और एलिजन को वहां पर एक कैमरा मिलता है। ये देखकर एलिजन उसे अपने पास रख लेती है। तभी आईवी को यहाँ पर कुछ कैंडीज दिखती है। ये देखकर वे उसे निकाल कर खाने लगती है जिससे अब वो एलिजन से अलग हो जाती है। दूसरी तरफ वैट और वेरोनिका एक कमरे में पहुंचती है। तभी उन्हें वहां पर कुछ फोटोज मिलती है। ये देखकर वे सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये सब फोटोज किसकी है। इधर एलिजन जब वहां अकेली होती है तो तभी उसे वहां किसी के होने का एहसास होता है, पर तभी उसकी लालटेन नीचे गिर जाती है। ये देखकर वे उसे दोबारा जलाने की कोशिश करती है, पर तभी एक औरत उस पर अटैक कर उसे मार डालती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वेरोनिका और वैट वहां पे आ जाती है। अब ये सब देखकर रोने लगते हैं। तभी उन्हें उसके पेट में एक रिंग अटैच मिलता है जिससे अब इन्हें पता चलता है कि इन सभी पेट में अलग अलग टैग्स है। तभी आईवी को वहां पर एलिजन का कैमरा मिलता है जिसमें वे एक अनजान औरत को देखती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि जरूर किसी औरत ने एलिजन को मारा होगा। अब इससे इन्हें पता चलता है कि वे औरत एक एक करके इन सभी को मार रही है ताकि वे उनके पेट से उस टैग को निकाल सके। इधर कैमेरॉन उस रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और उसे बुरी तरह पीटता है। वे उससे पूछता है कि बेड कहाँ है। इस पर वह आदमी बताता है कि उसे हमेशा एक लेडी का कॉल आता है जो उसे प्रेग्नेंट औरतों के बारे में पूछती है और अगर उसके होटल में कोई प्रेग्नेंट औरत आती है तो वे उसकी इन्फॉर्मेशन उसे दे देता है। इसके बाद वे लोग औरतें को किडनैप करके उन्हें टाउन के बाहर ले जाती है। ये सुनकर कैमेरॉन उसे छोड़ देता है और उस जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। इधर वेरोनिका को बताती है कि हमें जो पहली औरत मिली थी उसे भी उस औरत ने ही मारा था। उनसे कहती है कि वे औरत अब एक एक करके हमें भी मार देगी। तभी इन्हें बच्चे की रोने की आवाज आती है। फिर जब वे सभी उस कमरे के पास जाती है तो वहाँ पर वे अपने बच्चे को देखती है। पैरों पर अलग अलग रंग के टैग लगे होते हैं जिससे उन्हें पता चल सके कि उनका बच्चा कौन है। वे सभी उनकी शक्ल देखकर कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर उनका बच्चा कौन है। फिर वो स्टिचेस को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वे उनसे नहीं टूटता। कहती है कि वे औरत हमें इसलिए मारना चाहती है क्योंकि वे हमारे टैक्स निकालना चाहती है जिससे उसे पता चल सके कि उनमें से उनका बच्चा कौन है। तभी वे वेरोनिका उन्हें बताती है कि उसने बाहर कुछ टूल्स देखे हैं जिससे वे उसे निकाल सकती है। फिर जब वो उन टूल्स को लेने के लिए जाती है तभी उनके सामने खूंखार कुत्ते आ जाते हैं जिन्हें देखकर वे सभी बहुत डर जाती है और तभी वे कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी भागते हुए वेरोनिका और वैद गड्ढे में गिर जाती है जिस वजह से वे वहीं पर बेहोश हो जाती है। वही आईवी वो खुद को एक कंटेनर से ढक लेती है ताकि वे कुत्ते उसे काट ना सके। इधर कैमेरॉन कार लेकर के उस जगह पर आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि किसी ने रास्ते में स्टॉकर्स लगा रखे थे पर कैमेरॉन उसे नहीं देख पाता जिससे उसकी कार पलट जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसका काफी ब्लड निकलने लगता है। इधर रात में वैद को फिर से उसी बच्चा का सपना आता है जिसे देखकर वो उठ जाती है। इसके बाद वह वेरोनिका को भी उठाती है और उससे कहती है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन ऊपर से गिरने की वजह से वेरोनिका का पैर टूट गया था जिस वजह से वह चल भी नहीं पा रही थी। इसके बाद ऊपर जाती है, फिर वो वेरोनिका को हाथ देती है और उसे ऊपर आने के लिए कहती है। फिर जब वेरोनिका ऊपर आने की कोशिश करती है तो तभी वह नीचे गिर जाती है। अब ये देखकर वैद उसे यहाँ इंतजार करने के लिए कहती है और कहती है कि वे कुछ सामान लेकर आ रही है जिससे वे उसे निकाल सके। इधर जब वे कुत्ते वहाँ से चले जाते हैं तब आईवी उस कंटेनर से बाहर निकलती है पर
तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है। इस पर वे इधर उधर देखने लगती है पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। फिर जब वो उस दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करती है तभी उसे वही औरत पीछे से आकर उस पर अटैक करती है, जिससे आईवी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वे औरत उसका पेट फाड़कर टैग निकालती है। इधर हम देखते हैं कि वे लोग आईवी की फोटो पर कट लगा देते हैं। दूसरी तरफ सामान को ढूंढते हुए एक कैंपर वैन में पहुंचती है। तभी वे वहां पर एक लेडी की फोटो देखती है पर तभी उसे वहां पर किसी के आने का एहसास होता है और वे देखती है कि वहां पर एक आदमी आईवी की लाश को लेकर आया है। फिर जब वो आदमी अंदर आता है तब वह वहीं छुप जाती है पर तभी आईने में वे आदमी उसे देख लेता है। वे उससे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अगर मिस एफर्ट को पता चला तो वे मुझ पर गुस्सा हो जाएगी। ये देखकर बाहर निकलती है तभी वे देखती है कि एक आदमी बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहा है। ये देखकर उसे कैंडी देती है और उसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पर वे बताता है कि उसका नाम डंकन है। इसके बाद वे वेरोनिका के पास जाती है और उसे उस गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करती है। उसे बताती है कि अब हम दोनों ही जिंदा बचे हैं क्योंकि आईवी को भी उस औरत ने मार दिया है। वेरोनिका का पैर टूटने की वजह से वो चल भी नहीं पा रही थी। ये देखकर उसे वहीं पड़ी एक पुरानी कार में बैठाती है, लेकिन तभी वे किलर लेडी उसकी तरफ एक गाड़ी छोड़ देती है जो कि उनसे टकराने वाली थी। ये देखकर तुरंत वेरोनिका को उस गाड़ी से निकालती है, जिससे इन दोनों की जान बच जाती है। तभी वे देखती है कि वे किलर लेडी उनकी तरफ ही आ रही है। ये देखकर वे वहां से भागने लगती है। इसके बाद ये एक कमरे में पहुंचती है। यहाँ वे वेरोनिका अपने पेट में से वे टैग निकालना चाहती थी। फिर जब वो उस टैग को निकालने की कोशिश करती है तभी वे किलर लेडी आकर वहाँ की लाइट ऑफ कर देती है, जिससे वे वेरोनिका को कुछ नहीं दिखाई देता। ये देखकर वहां लाइट जलाने की कोशिश करती है ताकि वेरोनिका अपना टैग निकाल सके, पर तभी वे किलर लेडी ने वेरोनिका के पास आती है और उनके गले में टैग कर देती है, जिसके वजह से वेरोनिका जख्मी हो जाती है। पर तभी वैद वहां पर आकर उस लेडी पर अटैक कर देती है। तभी उसे जोर से धक्का देती है, जिससे वे लेडी एक दीवार से टकरा जाती है और एक रॉड उसके पेट के आर पार हो जाता है। फिर वेरोनिका के पास जाती है। तभी वह वेरोनिका उससे कहती है कि तुम वादा करो कि तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखोगी। ये कहकर वे भी मर जाती है। इसके बाद उसके पेट में से वे टैग निकालती है। इसके बाद उस लेडी के पास जाती है जो कि रेंगते हुए बाथरूम में आ गई थी। वे लेडी उससे कहती है कि वो वादा करे कि उसके बच्चे का ख्याल रखेंगी और तभी वे उसे अपना टैग देगी। ये सुनकर उसे प्रॉमिस करती है कि वे उसके बच्चे का ख्याल रखेगी। तभी वे लेडी उसे बताती है कि वे ये सब जानबूझकर नहीं कर रही थी। उसे एक लेडी मिली थी जिसने उसे बताया था कि उन सब के पेट में एक टैग है और अगर वे उन्हें मारेगी तो वे उसे उसका बच्चा दे देगी, और सबूत के तौर पर उसने उसे फोटो भी दिखाई थी। ये कहकर वे लेडी भी मर जाती है। इसके बाद उसका टैग निकालती है। इधर जो लोग उन पर नजर रख रहे थे वे उस लेडी की फोटो पर कट लगा देते हैं। अब वैद ही अकेले बची थी। फिर वो अपने बच्चे को लेने के लिए उस रूम में जाती है, पर तभी वह देखती है कि अब वहां से सभी बच्चे गायब है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और तभी पीछे से कोई उस पर अटैक कर देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद वे लोग उसे लेकर एक जगह पर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वे रिसेप्शनिस्ट भी उनमें शामिल है। फिर जब वैद की आंख खुलती है तब वे खुद को बंधा हुआ पाती है और उसके सामने वही कपल होते हैं जो उस होटल में उसे घूर रहे थे। वहां पर वो लेडी भी जो वैद के बच्चे को उन्हें बेच रही थी। फिर वे उन्हें साइन करवाती है और वैद का बच्चा उन्हें दे देती है। फिर वो उस आदमी को गन देती है ताकि वे वैद को मार सके। तभी वो लेडी उसे बताती है कि हमारे क्लाइंट बच्चे को चुनकर लेते हैं, इसलिए वे पहले 5 औरतों को सेलेक्ट करते हैं और उनके बच्चे को निकलवा लेते हैं, और फिर जो औरत लास्ट तक सरवाइव करती है वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, और वे पहली लेडी है जो जीत पाई है। तभी वहाँ पर डंकन आ जाता है और वो अपनी गन से उस आदमी पर पॉइंट कर देता है। वो उससे वैद को छोड़ देने के लिए कहता है। हालांकि उसकी मदर उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, पर वैद उसे कहती है कि वो उसकी दोस्त है क्योंकि उसने उसे कैंडी दी थी। वो उससे उस आदमी को शूट करने के लिए कहती है। तभी वो आदमी डंकन को शूट करता है, पर डंकन भी उसकी तरफ शूट कर देता है, जिसकी वजह से उस आदमी और उसकी वाइफ को बुलेट लग जाती है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर वे लेडी बेट के बच्चे को लेकर वहां से भागने लगती है। तभी गन उठाकर उसके पीछे जाती है। तभी वे वहीं पर टेबल पर अपने बच्चे को देखती है, जिसे वे उठा लेती है
तभी वह लेडी वहाँ पर आती है और उसके हाथ में एक फाइल भी था। फिर वो उसे बताती है कि तुम भी ऐसे ही अडॉप्ट हुई थी क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पास आए थे। वे उसे उनका सही नाम भी बताती है। ये देखकर हैरान हो जाती है। तभी वे लेडी उसे उस फाइल में से उनकी फोटो भी दिखाती है, जिससे अब समझ जाती है कि उसे भी उसके पेरेंट्स ने ऐसे ही अडॉप्ट किया है। तभी उसे शूट करने जाती है। ये देखकर वे लेडी उस पर अटैक कर देती है, पर तभी एक चाबी से उसके पेट को फाड़ देती है और उससे कहती है कि अब तुम्हें एहसास हो गया होगा कि कैसा लगता है जब तुम दूसरे के पेट को फाड़ती हो। और तभी वे लेडी भी वहीं पर मर जाती है। इसके बाद अपने बच्चे को लेकर बैद बाहर आती है और पुलिस को कॉल करती है। अब कुछ महीनों के बाद एक ग्रेवयार्ड में जाती है। तभी वे वहां पर एक बूढ़े आदमी को देखती है जो वहां फूल रखकर जा रहा था। इसके बाद वो अपनी जेनेटिक मॉम की कब्र पर जाती है। तभी वे वहां पर ताजा फूल देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि अभी जो आदमी यहाँ से गए हैं उसने फूल इस कब्र पर रखे हैं। उसे लगता है कि शायद वही उसका असली फादर है। ये जानने के लिए वहाँ पर जो आदमी एक काम कर रहे थे उनसे पूछती है कि उस कब्र पर रोज फूल कौन रखने आता है। इस पर वे बताता है कि जो आदमी अभी गया है वही यहाँ फूल रख कर जाता है, जिससे कि कंफर्म हो जाता है वही उसका फादर है। वो उस आदमी से पूछती है कि वे आदमी कहाँ रहता है। इस पर वे बताता है कि वो यहीं पास ही में रहता है। फिर वो उससे पता लेकर अपने फादर के पास जाने लगती है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी के एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।